नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाय स्कोप में। मैं हूं आपके साथ नवीन गुप्ता। कांग्रेस की ओर से दिल्ली में बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस इस बैठक में रणनीति तय करने वाली है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं और इन तीन राज्यों में कांग्रेस कैसे प्रभावशाली प्रदर्शन करे। चूंकि लोकसभा चुनावों को अगर आप देखें तो कांग्रेस ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और इस बार लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी नेता विपक्ष भी बनाए गए हैं, तो कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन को अगर हम देखें और जिस तरीके से उनके सीटों की संख्या बढ़ी है, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस गदगद है और आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस की ओर से रणनीतियां तय की जा रही हैं। बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में एक अहम बैठक आज दिल्ली में आयोजित की गई है। इस बैठक में क्या कुछ चर्चा होगी, इन तमाम चीजों को समझेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी करिश्मा स्टूडियो से जुड़ी हुई हैं, सीधे उनका रुख कर लेंगे। करिश्मा, कांग्रेस की ओर से एक बड़ी बैठक का आयोजन किया जा रहा है। माना यह जा रहा है कि आगामी जो चुनाव होने हैं महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड, जिसमें से झारखंड पर हम चर्चा करेंगे, झारखंड को लेकर क्या कुछ रणनीति बन सकती है? जी नवीन, ये पहली मर्तबा नहीं है जब कांग्रेस की अहम बैठक जो है वो दिल्ली में आयोजित की जानी है, क्योंकि इससे पहले भी कांग्रेस की ओर से अहम बैठक जो है वो दिल्ली में हुई। तमाम चीजों को लेकर चर्चाएं हुई और उस दिन भी मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी अध्यक्षता में बैठक जो है वो उस वक्त भी आयोजित की गई थी। कई मुद्दों को लेकर चर्चाएं हुई। इसके साथ आज भी जो बैठक होनी है वो मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में होगी। कई दिग्गज नेता जो कांग्रेस के हैं वो मौजूद रहेंगे। झारखंड की बात करेंगे तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के साथ प्रभारी जीए मीर मौजूद रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे, वेणुगोपाल भी मौजूद रहेंगे। तो तमाम जो दिग्गज नेता है कांग्रेस के वो मौजूद रहेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार समीक्षा जो है वो कांग्रेस की ओर से की जा रही है और देखी जा रही है कि आखिर कांग्रेस की ओर से चूक कहां हुई है। हालांकि कांग्रेस के नेताओं का स्पष्ट रूप से कहना है कि इस बार कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है। झारखंड की बात करेंगे तो 2019 में कांग्रेस के पास सिर्फ एक सीट थी जिसमें विजय हासिल जो कांग्रेस है उन्होंने किया था, लेकिन इस बार एक सीट बढ़ गई, यानी कि 2 सीटों पर कांग्रेस ने यहां पर जीत हासिल की है। तो कह सकते हैं कि यहां पर कांग्रेस की ओर से यह समीक्षा की जा रही है कि अन्य सीटों पर यहां पर क्या चूक हुई, क्योंकि इस बार झारखंड में कांग्रेस 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 2 सीट कांग्रेस के खाते में आए, तो 5 सीटों पर आखिर कांग्रेस का विजन कैसे लोगों तक नहीं पहुंचा, इसको लेकर बैठक भी आज होनी है। इसके साथ विधानसभा का चुनाव झारखंड में इसी साल होना है और ऐसे में कांग्रेस पूरे तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। लेकिन झारखंड में एक और सवाल है कि आखिर विधायक दल का नेता कौन होगा, इसके साथ कांग्रेस कोटे का चौथा मंत्री कौन होगा, शायद इसको भी लेकर चर्चाएं होनी है। इसके साथ ही यहां पर यह कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया में कैसे जन जन तक ये बातें पहुंचानी है कि झारखंड सरकार ने क्या काम किया है और जितने लोगों को कहीं ना कहीं फायदा मिला है उन तमाम लोगों से कांग्रेस जुड़ने का काम करेगी। बूथ स्तर पर मजबूती को लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर चर्चा होनी है। सभी विधायकों को यहाँ पर टास्क दिया जाएगा कि लोगों से आप जुड़िए। देखिए, हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि एक जनता दरबार जो है वो कांग्रेस कार्यालय में लगाया जा रहा था, ताकि जो भी लोग हैं जिनकी समस्या है उनका निदान जो है वो ऑन द स्पॉट हो सके, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यालय में हर मंडे या फिर हर ट्यूसडे को उनकी सहूलियत के हिसाब से जिस दिन जो मंत्री आते उसी तरीके से लोगों से समस्या सुनते और उसका निदान करने की कोशिश करते। तो इस बार कांग्रेस की ओर से ये कोशिश की जा रही है, क्योंकि 2019 की बात करेंगे नवीन, तो कांग्रेस जो है 31 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार कांग्रेस की ओर से ये कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस जो है इस बार चुनाव लड़े। देखिए, एक और जहां पर यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस की ओर से एक रोड मैप जो है वो तैयार कर लिया गया है। तमाम विधायकों को और आला नेताओं को यहां पर टास्क भी दिया गया है और इसके साथ ये भी माना जा रहा है कि बहुत जल्द कांग्रेस की ओर से विधायक दल के नेता के साथ साथ चौथे मंत्री का नाम जो है लोगों के सामने आ जाएगा, क्योंकि झारखंड में मानसून सत्र आयोजित होने वाली है। माना जा रहा है कि जुलाई के आखिरी सप्ताह में मानसून सत्र जो है वो आहूत की जाएगी। तो इसको लेकर कांग्रेस जो है चीजों को पहले आंक रही है कि आखिर विधायक दल का नेता कौन बनेगा, क्योंकि जब से आलमगीर आलम ने इस्तीफा दिया है उसके बाद से यही माना जा रहा है कि आने वाले समय में कांग्रेस जो है एक बड़ा स्टेप जो है वो ले सकती है। जी, कांग्रेस बड़ा स्टेप ले सकती है और झारखंड के दृष्टिकोण से देखें तो कई अहम चीजें हैं। आपने जिक्र किया कि विधायक दल के नेता का चुनाव होना है, इसके अलावा चंपाई कैबिनेट का विस्तार होना है जिसमें कांग्रेस कोटे से भी मंत्री हो सकते हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर भी लगातार मंथन हो रहा है। देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या कुछ सामने आता है और विधायक दल के नेता के तौर पर
किसके नाम पर सहमति जताई जाती है, किसके नाम पर मुहर लगती है। आपने एक और चीज का जिक्र किया करिश्मा, 2019 में कांग्रेस जहां एक सीट पर थी, तो लोकसभा चुनाव को अगर आप देखें तो एक सीट पर बढ़ोतरी हुई है। खूंटी में जहां 2019 में कांग्रेस को पराजय झेलनी पड़ी थी, अब खूंटी में कांग्रेस ने वापसी कर ली है। कालीचरण मुंडा वहां से सांसद बने हैं। तो ये जो खूंटी की जो सीट है करिश्मा, ये समीकरण बदलती हुई नजर आएगी विधानसभा चुनाव में, ऐसा लगता है आपको? जो देखिए 2019 का आपने सही कहा कि कांग्रेस के खाते में सिर्फ एक सीट आई थी, वो थी चाईबासा की। हालांकि गीता कोड़ा ने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है और ऐसे में कांग्रेस की ओर से ये कहा जा रहा था कि इस बार कांग्रेस जो है ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव भी लड़ेगी और ज्यादा से ज्यादा सीटों पर विजय भी हासिल करेगी। खूंटी की बात करेंगे तो 2019 में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के सामने कालीचरण मुंडा थे। उस वक्त जब केंद्रीय मंत्री थे अर्जुन मुंडा, तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि दोनों ही की तरफ से तमाम चीजों को रखा गया था। लेकिन जब परिणाम सामने आया तो कालीचरण मुंडा को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि जो आंकड़े थे वो 1475 ही थे, लेकिन इस बार कालीचरण मुंडा ने यह कहा था कि 2024 में जब वो चुनाव लड़ेंगे तो लोगों तक तमाम जो मुद्दे हैं उसको लेकर जाएंगे। और इस बार जब रिजल्ट सामने आया तो कालीचरण मुंडा जीत गए। इसके साथ ही लोहरदगा की बात करेंगे तो पिछली बार सुदर्शन भगत जो है वो लोहरदगा में जीत हासिल किए थे, लेकिन इस बार सुखदेव भगत जीत हासिल की है कांग्रेस कोटे से। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस की ओर से ये कोशिश की जा रही थी पहले से, चाहे वो लोकसभा की बात हो या फिर विधानसभा की बात हो, कांग्रेस का कहना था कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। हालांकि एक सीट की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस लगातार ये दावा कर रही है कि कांग्रेस इस बार 31 से बढ़कर 33 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। देखिए यहाँ पर जो 2 सीट बढ़ा है, जिसमें एक मांडू है, जिसमें जेपी भाई पटेल हाल ही के दिनों में बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस का दामन थामे थे, और इसके साथ पुड़ैया हाट से प्रदीप यादव जरूर कांग्रेस में है, लेकिन वो जेवीएम की टिकट से वहां पर चुनाव जीते थे। लेकिन इस बार कांग्रेस की ओर से यह कहा जा रहा है कि पुड़ैया हाट और मांडू ऐड हो जाएगा, यानी कि 31+2 यानी कि 33 सीटों पर कांग्रेस जो है इस बार चुनाव लड़ना चाहती है। तो देखिए आज क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है, क्योंकि थोड़ी देर के बाद बैठक जो है वो शुरू होगी। किस तरीके से झारखंड के जो आला नेता गए हैं वो अपनी बातों को रखते हैं, और कैसे झारखंड के जो मौजूदा राजनीतिक हालात है उसको लेकर किस तरीके से आला कमान के समक्ष अपनी बातों को रखते हैं, और क्या कुछ टास्क जो है वो आला नेताओं को दी जाती है, ये वक्त बताएगा। जी नवीन, चलिए, क्या कुछ टास्क मिलता है, क्या कुछ रोड मैप तैयार होगा बैठक में, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। झारखंड के दृष्टिकोण से देखें तो कई मुद्दे पटल पे रखे जाएंगे इस बैठक में, और उन चीजों पर भी फैसला आना है, तो हमारी निगाह इस पूरे बैठक पर बनी हुई है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद करिश्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक आयोजित हो रही है, अब से थोड़ी देर में बैठक की शुरुआत होगी और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में रणनीति तय की जानी है। कैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, कांग्रेस का जो विजन है, उसको कैसे लोगों के बीच लेकर जाएंगे, इन तमाम चीजों को लेकर सहमति बनेगी। इन तमाम चीजों को लेकर जो एक टास्क है वो तैयार किया जाएगा, और फिर जिन भी राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं वहां के कार्यकर्ताओं तक उस टास्क को कन्वे किया जाएगा। तो एक बड़ी बैठक और महत्वपूर्ण बैठक, और इस बैठक पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।